अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लच्छा पराठा की बहुत यूनिक रेसिपी, जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। मेजरिंग कप से ले रही हूँ। सेम क्वांटिटी फॉलो करके अगर बनाएंगे ना तो बहुत कमाल के लच्छा पराठा बनेंगे आपके। तो 3 कप मैंने मैदा लिया। इसमें थोड़ी सी मैंने 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई चीनी ऐड किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया इसमें, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। इसमें घी ही ऐड करेंगे, मेल्टेड घी इसमें ऐड करेंगे। जब घी हम इसमें ऐड कर लेंगे तो अच्छे से हम हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे ताकि चीनी, नमक और ऑयल मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको ऐसे गूँधेंगे जैसे हम आटा गूँधते हैं। नॉर्मली पानी से इसको हम गूँध लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद हम इसको आटे की तरह गूँध लेंगे मैदे को। ये मैंने मैदा लिया है, तो आप इसे गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। आटा हमारा गूंथ चुका है अच्छे से। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, फिर बनाएंगे हम इसके पराठे। 3 कप मैदा लिया है, तो अब इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब छुरी की मदद से, हाथों की मदद से, किसी से भी आप इसको पेड़ों की फॉर्म में ले आ सकते हैं। तो अब मैंने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हम इसका बनाएंगे पेड़ा, और फिर हम इसके बनाएंगे पराठे। बहुत कमाल की रेसिपी है ये। और जो इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना जो जाता है, वो है इसमें चीनी। चीनी से इसकी लुक जो आती है ना, वो कमाल की आती है। जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो पराठे मिलते हैं ना ब्रेकफास्ट में, तो सेम वैसे ही ये पराठे बनेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। बहुत हेल्पफुल फुल होने वाली है वीडियो। तो सबसे पहले हम इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसे एक रोटी की तरह बना लेंगे। इसके गुलाई की टेंशन नहीं लेनी कि हमसे गोल बेला जा रहा है या नहीं, बस हमने इसके लच्छे बनाने हैं। तो हम इसे किसी भी तरह बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रश से या हाथ से ऑयल, सॉरी ऑयल नहीं, घी। मैं घी यूज़ कर रही हूँ। और घी लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा ऊपर डस्ट करेंगे। इससे हमारे लच्छे बड़े अच्छे बनेंगे। फिर छुरी या पिज़्ज़ा कटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे हम इसकी कटिंग करेंगे। एक ही साइज़ की कटिंग करेंगे सारी। कटिंग करने के बाद हल्के हाथों से इसे सारा उठा उठा कर इकट्ठा कर लेंगे इसको। बहुत इजीली उठाया जाता है ये, और बहुत इजी बनाना है लच्छा पराठा। जिनको पराठे पसंद हो वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। पराठे तो वैसे भी हर किसी को ब्रेकफास्ट में बहुत पसंद होते हैं, छोटे बड़े सबको पसंद होते हैं। 3 टाइप के पराठे बनाना सिखाऊंगी आज मैं, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। एक साइड से हमने थोड़ा सा इसे लपेट लिया है। दोनों साइड से बराबर साइज़ में लपेटेंगे। फिर एक दूसरे को इसके ऊपर जैसे मैंने रखा है ऐसे सेम रख लेंगे। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका बताऊंगी जो पराठा बनाने का। फिर हम सेम इसी तरह रोटी बेल लेंगे। बारीक सी रोटी बेलेंगे। इसे जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी हम इसको कर लेंगे। मेरे पास बेलन है, तो जो रोलिंग पैन है उसकी मदद से मैंने बेल लिया। अब इसके ऊपर फिर हम लगाएंगे ऑयल, और फिर वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। ऑयल लगाने के बाद ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। तीनों तरीक़ों में से आपको जो तरीका इजी लगे आप उसको फॉलो करके पराठे बनाएं। बहुत अच्छे लगेंगे आपको, और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो अब फिर हम उसे पराठे को, जैसे पहले पराठे को कट किया वैसे ही कट किया, लेकिन इसे थोड़ा जो पराठे को, पेड़े को शेप देने देनी है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। इसे हाथ पे लपेट कर जो दरमियान में होल होगा, बाकी जो पार्ट बच जाएगा ना उसमें उसको डालकर इस तरह बना लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया। अब तीसरा बताऊंगी आपको। 3 टाइप के पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ आज मैं। लच्छा पराठा, तो ये पेड़ों का साइज़ थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये बन स्टाइल में बनते हैं ना। लच्छा पराठा थोड़ा मोटे होते हैं, तो इसमें लच्छे ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको थोड़ा आम पराठे की निस्बत थोड़ा मोटा बेला जाता है। और ये थर्ड तरीका है लच्छा पराठा बनाने का। मुझे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छे लगे पराठे। आप इनको चनों के सालन के साथ खाएं, किसी भी पाए हों उनके साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। अब ये तीसरा तरीका है। इससे हम रोटी को ऐसे रोल कर लेंगे सारी, और बिल्कुल टाइटली रोल करेंगे। उसके बाद इसे हम छुरी की मदद से दरमियान से कर लेंगे कट।
कट करने के बाद हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। फिर एक को रोल करते जाएंगे, दूसरे को रोल करेंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर रखकर दबा लेंगे। इस तरह एक को रोल कर लिया हमने। अब दूसरे पेड़े को भी ऐसे ही कर लेंगे। जो एंड बच जाएगा उसे प्रेस करके साथ जोड़ लेंगे। इस तरह ये हो गया हमारा तीसरा पराठे का पेड़ा। अब बारी बारी हम इनको बेल कर पका लेंगे। ये 3 पेड़े हो चुके हैं माशाल्लाह हमारे। तो अब हम इसको बेलन की मदद से बेल सकते हैं और हाथ की मदद से भी। तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, ये बन स्टाइल में होते हैं माशाल्लाह। इस तरह सेकते हुए ऑयल लगाकर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे और कितने लच्छे अच्छे लग रहे हैं इसके, कितनी प्यारी जो ये इसके ऊपर जो इसका कलर आया है ना, ये चीनी की वजह से आता है। ये देखें कितने अच्छे और कितने प्यारे हमारे पराठे बने हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह हम न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।